बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है, वो नाम जिस पर मुहर लगनी तय हो गई है क्या? 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना जाना फाइनल हो गया? बीजेपी को पहली बार महिला अध्यक्ष मिलने जा रही है। कहानी में बड़ा ट्विस्ट है, अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। इस वक्त बीजेपी के अंदर जबरदस्त हलचल मची हुई है। 2 दिन में इतने दनादन फैसले हुए हैं कि लोग हैरान रहे कि चल क्या रहा है। उधर आरएसएस की भी एक मीटिंग आज से दिल्ली में शुरू हो गई। एक तरफ आरएसएस की मीटिंग, दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर धड़ाधड़ नए फैसले। जबरदस्त सस्पेंस का माहौल बना है और यह सस्पेंस है बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम को लेकर, क्योंकि जेपी नड्डा के बाद बीजेपी अब नया अध्यक्ष चुनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विदेश में है और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के विदेश से लौटते ही बीजेपी के नए अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। यानी जुलाई का महीना तो नहीं जाने वाला है। ये लोग कह रहे हैं कि जुलाई में तो बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन है पता लग ही जाएगा, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 10 दिन भी नहीं लगेगा और नाम आ जाएगा कि नड्डा को कौन रिप्लेस करेगा। नए अध्यक्ष के लिए कौन सा नाम चल रहा है लिस्ट में? क्या कोई महिला पहली बार बीजेपी के अध्यक्ष बन सकती है, या कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? ये सब आज आपको बताऊंगा। 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि कुछ ही दिनों में बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना जाना फाइनल हो गया है लगभग, ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले बीजेपी के अंदर मची हलचल की एक झलक देखिए। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। भाई सबसे पहले ये देखिए कि ऐसा क्यों माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। इसका पहला इशारा आज से दिल्ली में शुरू हुई आरएसएस की बैठक से मिल रहा है। यह तस्वीर है उसी बैठक की है। बीजेपी के अध्यक्ष चुनाव में इस बैठक की अहम भूमिका रहेगी माना जा रहा है। दिल्ली के केशव कुंज में आरएसएस के दफ्तर में संघ के सभी प्रांत प्रचारकों की बैठक शुरू हुई। 6 जुलाई तक चलने वाली इस बैठक में संघ और उसके सहयोगी संगठनों से जुड़े 200 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। बीजेपी की तरफ से संगठन महासचिव बीएल संतोष के भी बैठक में शामिल होने की बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव की रूपरेखा बनेगी और चुनाव की तारीख भी तय हो सकती है। तो यह तो पहला इशारा है। दूसरा इशारा यह कि आरएसएस की बैठक खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही यानी 8 या 9 जुलाई को पीएम मोदी अपने सबसे लंबे विदेश दौरे से वापस लौट रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी के विदेश से लौटने के तुरंत बाद यानी 10 जुलाई से 19 जुलाई के बीच ही बीजेपी का नया अध्यक्ष फाइनल कर लिया जाएगा। यानी 21 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलना करीब करीब तय माना जा रहा है। पीएम मोदी के लौटने से पहले ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए गियर शिफ्ट कर चुकी है। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के 9 राज्यों में अध्यक्ष चुन लिए गए और उसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक जरूरी कोरम को पूरा कर लिया गया। अब ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया के बारे में आपको बताता हूं। यह एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें बीजेपी हाईकमान के साथ राष्ट्रीय और प्रदेश के संगठन के नेताओं से बात की जाती है। इस पद के लिए संघ की सलाह पर भी विचार किया जाता है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। इस लिहाज से देश के 19 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता था, और अब तो 37 में से 22 राज्यों में बीजेपी के संगठन चुनाव पूरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के संविधान की धारा 19 में अध्यक्ष के चुनाव के लिए नियम भी बनाए गए हैं। इसके मुताबिक राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्य मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय करते हैं। अध्यक्ष पद का चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बनाए गए नियमों के मुताबिक होगा। अध्यक्ष बनने के लिए जरूरी है कि चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने वाला व्यक्ति कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो। इसके अलावा प्रदेश या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कम से कम 20 सदस्य अध्यक्ष के चुनाव के लिए किसी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इस प्रस्ताव पर कम से कम 5 प्रदेशों के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों की सहमति होनी जरूरी होती है। इन्हीं सब औपचारिकताओं को पूरा करने की वजह से बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव में देरी हो रही थी, जिस पर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को निशाने पर बार बार लेने की कोशिश भी की। अप्रैल की शुरुआत में संसद में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी के लिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। हालांकि अमित शाह ने ऐसा जवाब दिया कि फिर अखिलेश यादव चुप ही हो गए। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव पर जो सवाल उठ रहे थे और अमित शाह ने क्या जवाब दिया था, एक बार आपको दिखाता हूं
उसके बाद बताता हूं कि भाई वो नाम कौन से हैं जिनकी चर्चा चल रही है कि अगला बीजेपी अध्यक्ष तो यही होगा। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है, आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। हालांकि अब बीजेपी ने नया अध्यक्ष चुनने के लिए सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। खबर है कि उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हो चुके हैं। तो सवाल उठता है कि कौन सा चेहरा है जिसे बीजेपी से बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। बीजेपी में नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चल रही हलचल के बीच जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है उनके बारे में आपको बताता हूं। पहला नाम जिन्हें फ्रंट रनर भी कहा जा रहा है वो है भूपेंद्र यादव का। ये दूसरी बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। इनके पास फिलहाल पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं। भूपेंद्र यादव को बीजेपी में स्ट्रैटेजी वॉर रूम का एक्सपर्ट माना जाता है। आरएसएस के करीबी माने जाते हैं। यादव हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में यादव समुदाय का 70 से 90 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव भी है और इसके पहले भी उन्हें बिहार चुनाव की जिम्मेदारी, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने शानदार परफॉर्म करके दिखाया। दूसरा नाम धर्मेंद्र प्रधान का चल रहा है। मौजूदा सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं और 2014 से लगातार मंत्री पद संभाल रहे हैं। ये ओडिशा के ओबीसी समुदाय से आते हैं। अगर पिछड़ा वर्ग से अध्यक्ष बनाने का बीजेपी विचार कर रही है तो इस समीकरण में धर्मेंद्र प्रधान भी फिट बैठते हैं। तीसरा नाम शिवराज सिंह चौहान का चल रहा है। कृषि मंत्री की जिम्मेदारी फिलहाल संभाल रहे हैं। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी संगठन में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पार्टी का बड़ा ओबीसी चेहरा माने जाते हैं। चौथा नाम मनोहर लाल खट्टर का है। मोदी सरकार में बिजली मंत्री हैं। पीएम मोदी के करीबी हैं। आरएसएस में अच्छी पकड़ है। सख्त और ईमानदार छवि के नेता माने जाते हैं। ये 4 नाम जो हैं वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर ये अटकलें भी चल रही हैं इस बार। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के।